तो भक्त लोग बड़ी मस्ती से भजन गा रहे हैं और एक आदमी भजन न गावे और वहाँ बैठा बैठा जमाई ले। उससे पूछा तुम भी भजन करो भाई, सब भजन कर रहे हैं कि जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। तो बोला कि रहिए क्या, रहना ही पड़ेगा। और कर भी क्या सकते हैं। ये उसकी मानसिकता क्यों है? क्योंकि वह भजन नहीं करता। अगर भजन करता मेरे प्रेमियों तो वो भी यही गाता कि जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। देखो, दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं बल्ब की तरह। बल्ब देखा है ना, बल्ब। कमरे में बल्ब लगा है, स्विच ऑन करो और जल जाएगा, और स्विच बंद करो तो बंद हो जाएगा। तो आपके हाथ में उसका स्विच है। और मेरे प्रेमियों, एक जीव होता है पंखे की तरह, सीलिंग फैन। अगर उसका स्विच ऑफ कर भी दो तो बंद नहीं होता। जब तक 20-30 चक्कर नहीं लगा ले बंद नहीं होगा। तो बल्ब तो बंद हो जाता है, पर पंखे को बंद होना पड़ता है। तो मेरे प्रेमियों, जो मुश्किल से चले और मुश्किल से बंद हो, तो संसार में जितने भी अभिमानी हैं वह भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा नहीं मिलाते। वो मुश्किल से शुरू होते हैं और मुश्किल से ही बंद होते हैं। और जो भक्त हैं उनकी इच्छा भगवान की इच्छा मिलाकर वो कहते हैं कि जाई विधि राखे राम। अगर हम संतुष्ट हैं तो वो संतोष भगवान के भजन से मिलता है। संतोष एक चीज है, पर 3 शत्रुओं को नाश करता है संतोष, काम, क्रोध और लोभ। वो संतोष 3 वस्तुओं का नाश करता है। तात 3 अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ। हमारे महापुरुषों संतों के जीवन के चित्र से हमें बड़ा सुंदर संदेश मिलता है। एक महात्मा चित्रकूट में रहते हैं, उनका नाम है अत्रि, महर्षि अत्रि। और अत्रि का अर्थ है ए मानी नहीं, त्रि माने 3। अत्रि, जिसके जीवन में काम, क्रोध, लोभ ये तीनों न हो वही महात्मा अत्रि है। अब तीनों मिटे कैसे? काम कैसे मिटे, क्रोध कैसे मिटे, लोभ कैसे मिटे? तो मेरे प्रेमियों, तीनों चीज उस संतोष से नष्ट होती हैं। अगर हमारे जीवन में संतोष आ गया तो काम, क्रोध, लोभ तीनों नष्ट हो जाएंगे। बिना संतोष के काम नष्ट नहीं होता, कामनाएं नष्ट नहीं होती। और संतोष आ जाए तो कामनाएं उपद्रव नहीं मचाती। तो संतोष जीवन में जरूरी है। लोभ को भी संतोष नष्ट कर देता है। केवल एक गुण आ जाए संतोष, तुम्हारे तीनों शत्रुओं का नाश कर देता है। नवदा भक्ति में आया ना कि 8वां यथा लाभ संतोषा। लाभ और लोभ में मेरे प्रेमियों ज़्यादा अंतर नहीं है। लाभ बनाकर डंडा लगाकर भय बनाते हो तो लाभ, और उसके ऊपर मात्रा बढ़ जाए तो लोभ। लाभ को लोभ बनने में देर नहीं लगती। ये मात्रा ऊपर की ओर बढ़ी और लोभ की मात्रा बढ़ी। तो एक महात्मा कहते थे कि प्राप्त को पर्याप्त समझो, जो हमें मिल रहा है उसको पर्याप्त समझो। कि 8वां यथा लाभ संतोषा। पर प्राप्त को पर्याप्त कब तक समझेंगे? जब संतोष होगा। संतोष होगा तभी हम
पर्याप्त समझेंगे। तो मेरे प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि कोटि उपाय करें धन के हित, कोटि उपाय करें धन के हित, भाग लिखो जितनो ही रहेगो। इतना भाग में लिखा है मेरे प्रेमियों, उतना ही मिलेगा। पर हम क्या करते हैं, हमें संतोष नहीं। एक आदमी गांव से चला लोटा लेकर, सोचा गांव में गुजर करते हुए बहुत दिन हो गए, तालाब भी छोटा है, नदी भी छोटी है, समुद्र इसे तो कोई बड़ा है नहीं। उसने कितना परिश्रम किया, समुद्र के किनारे पहुंच गया, लेकिन बेचारा वो भूल गया कि हम चाहें जितने भी बड़े समुद्र के पास चले जाएं, पर हमारे पास लोटा तो उतना ही है। इसी तरह हम जितना चाहें, जितने भी बड़े से बड़े आदमी के पास चले जाएं, पर हमारे भाग्य का लोटा तो उतना ही है, उतना ही भरेगा मेरे प्रेमियों। उसको भगवान भी नहीं बदल सकता। भगवान ने यह अधिकार भाग्य को पलटने का दिया है, पर किसको दिया है? संतों को। भगवान कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। किसी संत महापुरुष की शरण में चले जाओगे तो आपके भाग्य को भी बदल देगा। तो प्राप्त को पर्याप्त समझें। इतने कपड़े ठीक हैं, कुछ सीमा होती है कपड़ों की भी, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 5 जोड़ी 10 जोड़ी, पर हमारे तो कोई सीमा ही नहीं है। कितना पैसा ठीक है, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। हमें अंत में कहीं न कहीं तो विराम लगाना पड़ेगा मेरे प्रेमियों। इसी तरह काम पर भी विराम लगेगा। क्रोध पर विराम लगाएं, क्रोध करें, कभी कभी क्रोध करना जरूरी होता है। मेरे प्रेमियों, आप जानते हैं घर में चूल्हा जलता है, भोजन बनता है और पूरा परिवार उससे चलता है, पर अब क्रोध की आग में आप परिवार को व्यवस्थित करके चलाएं। आग चूल्हे के भीतर हो और गलती से आग चूल्हे के बाहर आ गई और घर में आग लग गई तो पूरा घर नष्ट हो जाएगा। इसलिए व्यवस्था को चलाने के लिए क्रोध करना चाहिए, पर उसका भी सीमा है, उसमें विराम लगना चाहिए। तो संतोष हमारे मन में होना चाहिए। बिना संतोष के हमें शांति प्राप्त नहीं होगी। तो मेरे प्रेमियों, महाराज शिवाजी के गुरुदेव समर्थ गुरु रामदास जी महाराज श्री हनुमान जी के अंशावतार माने जाते हैं। उन्हीं का एक प्रसिद्ध मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, श्री राम जय जय राम। तो भगवान का नाम हम लेते रहें और भगवान की चलती फिरती पूजा है मेरे प्रियो मंत्र। हम कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं, भजन कर सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं। और आप भगवान की पूजा साकार रूप में ना कर पाएँ, साक्षात रूप में, तो मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ नहीं करते कि कौन टाइम वेस्ट करेगा, पूजा करेंगे, इतने में तो हम काम कर लेंगे, काहे के लिए पैसा धेला खर्च करें, माला मंगाओ, प्रसाद मंगाओ, दीपक घी जलाओ, क्या फ़ायदा। तो उन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है मानसिक पूजा की, वो मन से कर लें। एक आदमी बड़ा संपन्न था, बड़ा धनवान था। एक महात्मा से वो बोला कि हम भगवान का भजन करना चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसमें हमारा एक अन्नी दो अन्नी भी खर्च नहीं होनी चाहिए। महात्मा बोला अच्छा। तो मेरे प्रेमियों, महात्माओं के पास सभी प्रकार की युक्तियां रहती हैं। बोले एक नया पैसा खर्च नहीं होगा, तू मुझे क्या करना पड़ेगा कि महात्मा बोले कि तू आंख बंद करना, भगवान को सुंदर सिंहासन पर बैठाना, मानसिक मन में ही,
तो सेठ बोला कि सोने के सिंहासन पर तो बहुत पैसा लगेगा। बोले नहीं, खरीदना नहीं है, मन से बना लो सिंहासन। बोले फिर ठीक है। अब भगवान को ठाट बाट से सुंदर सुंदर कपड़े पहनावे, सिंहासन पर बिठावे और बड़े ठाट बाट से हाथ जोड़कर पूजा करें और 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए मन में ही। भगवान की कृपा से उसका मन लग गया। एक दिन भगवान को खीर बनाकर खिला रहा था, उसमें मेवा मखाने भगवान को अर्पण करने ही वाला था कि उसको लगा कि चीनी डालना भूल गया है वो। उसने 1 चम्मच चीनी खीर में डालनी, जैसे डालने लगा तो हाथ नीचे कर लिया, करे 1 चम्मच तो ज़्यादा हो जाएगी, आधा चम्मच बचा लो इसमें से। जब उसने ऐसा किया तो भगवान को हंसी आ गई, भगवान से रहा नहीं गया, वो प्रकट हो गए और उस सेठ का हाथ पकड़ लिया कि अरे भले आदमी, ये तो पूरी डाल दे, मन में डाल रहा है, तो कौन से खरीद के लाया है, इसमें तेरा क्या खर्च हो रहा है। तो भगवान को मन से अपनी आंखें बंद कर ले, कोई खर्च नहीं, इसमें कोई खर्चा नहीं होता, वो भी इस भगवान को स्वीकार है। अगर मन से भी भगवान को आप पूजा करेंगे, भगवान कहते हैं कि वो मुझे स्वीकार है, पर हम वो भी नहीं कर पाते। तो हमें भी भगवान का ध्यान भजन करना चाहिए, इसमें कुछ खर्च होने वाला नहीं है।